तो आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा, जो सबसे पहले हमारी स्लाइड है वो है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ एन लार्ज पार्ट द सर्च ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मैथमेटिक्स बहुत बड़ा है। ठीक है, में जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ नंबर दिए गए हैं और ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये पैटर्न्स क्यों हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सच पैटर्न्स इंडिड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इन मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। बहुत सारे पैटर्न हमारी लाइफ के इर्द गिर्द दिए गए हैं, कुदरत में दिए गए हैं, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, घर में। बहुत सारे पैटर्न ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में काउंट होते हैं, जिनका वर्णन, जिनकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स में दी गई है। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग। जब भी हम शॉपिंग करते हैं या फिर खाना बनाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, जो हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें होती है जो मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करता है, जो कि पैटर्न्स है, एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी ए फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। उनकी एक्सप्लेनेशन करना, उन पैटर्न्स को पढ़ना, उनको स्टडी करना एक फ़नी हो सकता है, फ़न हो सकता है, जिसमें मज़ा आ सकता है। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज ए साइंस। इन्हीं पैटर्न्स की वजह से जो मैथमेटिशियन थे वो मैथमेटिक्स को एक साइंस की तरह और एक आर्ट की तरह मानते थे, क्योंकि इसमें फ़न भी होता था और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था। दिस ईयर वी होप दैट you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding the mathematical patterns. ठीक है, it is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what pattern exist but also the explanation for why they exist. मैथमेटिक्स में ये दिया गया है कि सिर्फ इतना नहीं बताया गया कि ये पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, बट उसके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ये पैटर्न्स क्यों हैं। पैटर्न्स का मतलब जैसे कोई सीरीज़ दी गई है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्यों दिए गए हैं? 2, 4, 6, ये क्या चीज़ है? इनके बीच क्या डिफ़रेंस है? ठीक है? जो ये सीक्वेंस है, समझ लो कि ये एक पैटर्न है, ये क्यों दिया गया है? इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैथमेटिक्स देता है। ठीक है? अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है? ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planet, and their satellite led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellite and send a rocket to the moon and to Mars. ठीक है, इन पैटर्न्स की वजह से जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हमें अपने रॉकेट को दूसरे ग्रह के ऊपर लॉन्च करने में हेल्प मिलती है। हमें अपने बहुत सारी थ्योरीज को एक्सप्लेनेशन करने में हेल्प मिलती है। ग्रेविटेशन की थ्योरी होगी या फिर और भी बहुत सारी थ्योरी होगी, जिसको समझने में हमें मैथमेटिक्स हेल्प करता है। ठीक है, आगे ये एक्सरसाइज आपके लिए दी गई है, फिगर इट आउट। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स। देखो, डेली लाइफ में तो बहुत जगह हेल्प करता है। अगर हम जगह कुछ खरीदते हैं तो उसमें जो हम नाप तोल करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं, तो सारा मैथमेटिक्स में काउंट होता है। तो वो भी मैथमेटिक्स अगर हमें नहीं आता होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें ये कितने पैसे देने हैं और हमें बकाया कितना वापस होगा। तो बहुत सारी परचेजिंग में हेल्प करता है मैथमेटिक्स। ठीक है, अकाउंट में हेल्प करता है। तो ऐसी अगर कुछ मेज़र करना हो, हमें किसी से दूध लेना हो, 1 लीटर 2 लीटर, हमें पता ही नहीं होगा कि 1 लीटर कितना होता है, 2 लीटर कितना होता है, या फिर 1 फीट कितना होता है, 10 फीट कितना होता है। ठीक है, ये सब काउंट है, पैटर्न है, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। ठीक है, यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग अवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। वही इसमें बताया गया है कि हमारी डेमोक्रेसी को, इकोनॉमी को हेल्प करता है रन करने में, एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है मैथमेटिक्स। ठीक है, अगली स्लाइड में दिया गया है कि पैटर्न्स इन नंबर। नंबर, ये आप देख रहे होंगे नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, ये होल नंबर है। ठीक है, अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर। मैथमेटिक्स में, मैथ में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जिसमें सबसे बेसिक पैटर्न्स कौन सा है, पैटर्न्स ऑफ नंबर। ये जो मैंने अभी आपको बताया, 0, 1, 2, या मैं कुछ भी नंबर ले लो आप, 2, 1, 2, 3, 4, या फिर 2, 4,
8 6 कुछ भी पैटर्न्स ले लो, ये नंबर वो पैटर्न्स बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं। तो ये सबसे बेसिक पैटर्न्स हैं। इसके आगे भी डिफ़िकल्ट पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। देखो, जो वो नंबरों के बारे में पैटर्न्स स्टडी करें उसको हम नंबर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नंबर थ्योरी किसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर के पैटर्न की स्टडी करते हैं, जिसको नंबर थ्योरी बोलते हैं। अगर नंबर सीरीज आर द मोस्ट बेसिक नंबर सीक्वेंस जो आप ऊपर पढ़ रहे हो, 0 1 2 3 4, नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिक्स स्टडी। ठीक है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग, मतलब बहुत ही रोमांच भरी, बहुत ही अच्छी, ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स स्टडी है। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपको बताएंगे नंबर सीक्वेंस किसको बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ नंबर सीक्वेंस, पीछे आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, नंबर सीक्वेंस दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग थ्योरी। ठीक है, तो वो नंबर सीक्वेंस क्या है, ये सारे नंबर सीक्वेंस है, ये सारे नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, अब पहले पहले में क्या दिया गया है, सारे वन वन दिए गए हैं। दूसरे में क्या दिया है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंटिंग नंबर है। ठीक है, और नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम 2 से डिवाइड प्रॉपरली नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बचता है, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं ओड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे ओड नंबर आ गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये इनमें कुछ पैटर्न में एग्जिस्ट करता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इनमें कुछ हम कुछ भी लिखते हैं ना नंबर, तो उसमें कुछ साइंस होती है उसके पीछे। जैसे यहाँ पर साइंस है कि 1 3 5 7 9, अगर आपको मान लो मैं ये ना हो इधर, ठीक है, आप इसको कैसे अब बताते कि ये ओड नंबर है, क्योंकि आप इसको देखते हैं कि ए को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 3 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसको हम ओड नंबर बोलेंगे। आगे आ गया 2 4 6 8 10, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें इस नंबर सीक्वेंस को इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को इवन नंबर का नाम दिया गया है। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15 21 28, इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, जैसे 1 हो गया ऐसे लिखेंगे, 3 हो गया तो हम उसको फिर ऐसे लिखेंगे, तो ये ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं अगर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन इसकी देनी हो। ठीक है, स्क्वायर नंबर आ गया 1 4 9, इसका मतलब है कि जैसे एक है, एक का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 4 9, यानी कि ये इस चीज़ का सिंपल जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए इसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और वही चीज़ अगर क्यूब में आ जाए तो उसको क्यूब नंबर बोलते हैं। ठीक है, विरंका नंबर, जिसके बारे में मैंने एक अलग भी वीडियो बनाई थी। विरंका नंबर होता है 1 2 3 5, इसकी थोड़ी सी ये अलग से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है विरंका नंबर को डिफाइन करने का कि विरंका नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, आ गया पावर ऑफ 2, 1 2 4 8, इसमें पावर ऑफ 2 दी गए हैं। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो ये पावर ऑफ 2 दिए गए हैं, जिससे ये सीक्वेंस बनती है, इसीलिए इसको पावर ऑफ 2 बोलते हैं। वैसे ही पावर ऑफ 3 की यहाँ पर सीक्वेंस दी गई है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम नंबर, मैंने आपको बोला था ना कि वो ट्रायंगल नंबर क्यों बोलते हैं, उसको हम आगे बढ़ेंगे। उसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक 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 बिंदु दिया गया है, तो उसमें एक बिंदु है तो सब जगह एक एक लिखिए, ऑल वंस। काउंटिंग नंबर 1 है, 2 है, 2 बिंदु है, 3 है, 3 बिंदु है, 4 है, 4 बिंदु है, तो काउंटिंग नंबर। ओड नंबर 1 है, 3 है, जितने नंबर नीचे लिखे ऊपर उतने बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, ऊपर उतने बिंदु दिए गए हैं इसलिए ओड नंबर है। इवन नंबर पे 2 है, 4 6 8 8 बिंदु है, 10 है तो 10 बिंदु है, तो इसलिए इसको इवन नंबर बोलते हैं। इसको पिक्टोरियल मतलब उससे समझा गया है, बिंदु से या एक इमेज क्रिएट करके आपको समझाया गया है। ठीक है, वैसे ही ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, बताया था ना मैंने, ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो, एक है उसको एक लिखेंगे, 3 है उसको ऐसे लिखेंगे, 1 2 3। इसको समझने के लिए हमारी ट्रायंगुलर शेप बनती है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है,
6 के बाद 10 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं अगर हम उसको इमेज की हेल्प से समझते हैं, ठीक है? 1, 3, 6 तो ऐसी शेप बनेगी, 3 ऊपर, 2 उसके ऊपर, 1 उसके ऊपर, 10 बनेगा तो 4 ऊपर, फिर उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, फिर सीरीज़ क्या बनती है? एक ट्रायंगुलर शेप बनती है, एक त्रिभुज की शेप बनती है, इसलिए ट्रायंगुलर बोलते हैं। स्क्वायर में बोलते हैं, इसमें स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर हम इसको इमेज की हेल्प से समझें, बिंदु की हेल्प से समझें, तो इसमें 1 से 1 बिंदु आएगा, 4 के 2 नीचे 2 ऊपर, एक स्क्वायर बन जाएगी। स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएँ बराबर हो, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो इधर 3 इधर को, 3 इधर को, 3 इधर को, 3 इधर को। इसकी चारों भुजाएँ बराबर है, ठीक है? स्क्वेयर 3, 3, 6, 3, 9 ठीक है? तो ऐसे आ जाएगा। वैसे क्यूब्स है, क्यूब्स उसको बोलते हैं, एक ऐसा डब्बा होता है, ठीक है? ठीक है? जिसके 6 फेस होते हैं। हम बचपन में बनाते थे 6 फेस ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे वाला हो गया, ठीक है? 6 फेस होते हैं, ठीक है? एक में तो 1 क्यूब है, 8 में 8 क्यूब है, इसको काउंट करना ध्यान से। किसी में 8 क्यूब कैसे? 1 क्यूब ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वाँ ये हो गया, 6 होगा, इस 2 इसके पीछे हो गए, 8 हो गए, 8 क्यूब हो गए, ठीक है? इसलिए इसको क्यूब्स बोलते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेज़ेंट किया गया है इमेज की हेल्प से। उसके आगे आपको एक एक्सरसाइज़ दी गई है फिगर इट आउट मतलब इसमें आपको फाइंड करना है, ठीक है? इसमें आपको एक्सरसाइज़ दी गई है। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक मतलब वही ऊपर दी गई पिक्चर को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उसको अच्छे से समझिए। उसकी आगे वाली और बनाइए मतलब जैसे मतलब यहाँ पर दिया गया है 125 तक, आप इसके आगे वाला बनाइए। यहाँ पर 25 तक दिया गया है, आप इसके आगे 36 का बना के बताइए, ठीक है? वही आपको एक्सरसाइज़ में करने के लिए बोला है, ठीक है? वो सेकंड नंबर पे है व्हाई आर 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं उसको? व्हाई आर 1, 4, 9, 16, 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर मैंने आपको बताया इसको स्क्वायर नंबर इसलिए बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये सिंपल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है? ठीक है? ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 है, उसके बाद 3 है 6 है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? इसमें ये है कि ये ट्रायंगुलर नंबर है, ये ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। अगर हम इसको पिक्टोरियल उसके है इमेज की हेल्प से समझते हैं, ठीक है? एक है और इसमें क्या डिफ़रेंस क्या है? अगर मैं 3 में से 1 माइनस करूँगा 2 बचेंगे, 6 में से 3 माइनस करूँगा तो मैं 3 बचेंगे, 10 में से 6 माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या बचेंगे? 4 बचेंगे। ठीक है? और अगर मैं तो ऐसे ही है इसमें कोई लॉजिक नहीं है बस इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको ट्रायंगुलर से जब हम इसको पिक्टोरियल इमेज से समझते हैं तो इसको ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ठीक है? उसके बाद आगे आगे हम पढ़ेंगे, अगली वाली हेल्प है You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. What that is 36 dots can be arranged perfectly both in triangular and in square. या बहुत सारे नंबर होते हैं कि वो हर किसी नंबर थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं जैसे 36 है वो स्क्वायर में भी आता है जैसे 6 का स्क्वायर 36 ये स्क्वायर नंबर में भी आएगा और ट्रायंगुलर नंबर में भी आएगा ठीक है तो इसलिए उसको दिया गया है आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट कीजिए उसको बना के बताइए दैट व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ठीक है इसमें देखो अगर एक है ठीक है एक तो यूनिवर्सली होता है उसको आप चाहे जो मर्जी मान लो ठीक है मैक्सिमम एक नंबर सीरीज़ में हर नंबर सीरीज़ में एग्जिस्ट करता है सभी में नहीं लेकिन मैक्सिमम में 2, 3, 4, 5 देखिए ये 6 भुजाएँ बना रहा है 6 फेस है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसलिए इसको हम हेक्सागोनल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो नंबर सीरीज़ दी गई है ना 1, 7, 19 इसको आप हेक्सागोनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब हम ये नंबर लेते हैं और अगर इसको हम डॉट की हेल्प से समझते हैं, तो जो जो पैटर्न बनता है ना, पैटर्न जिसको हम शुरू में पढ़ रहे थे, वो हेक्सागोनल पैटर्न बनता है। इसलिए हम इसको हेक्सागोनल नंबर्स बोलते हैं। वैसे ही ट्रायंगुलर नंबर की बात कर रहे थे ना, जब हम उसको डॉट की हेल्प से समझते हैं ना, तो जो पैटर्न बनाता है ना, वो ट्रायंगुलर पैटर्न बनाता है। इसलिए हम उनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। वही सेम इसमें है इसको हेक्सागोनल नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको डॉट की हेल्प से समझते हैं ना, तो ये हेक्सागोनल नंबर बनाता है, ठीक है? हेक्सागोनल जिस ऐसी पैटर्न होता है जिसमें 6 फेस हो, 6 भुजाएँ हो, फेस नहीं, फेस होते हैं फेस होते हैं क्यूब में, 6 भुजाएँ जिसमें होती हैं, उसको हेक्सागोनल बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा ऐसे, ऐसे, सॉरी ऐसे, 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 ऐसे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 भुजाएँ बन गई ना, तो इसको ये नीचे 4 है, आगे बढ़ती जाएँगी ऐसे-ऐसे, ठीक है? फिर डिक्रीज़ होती जाएगी ऐसे, ठीक है? जो पैटर्न बनाती है ना, तो वो हेक्सागोनल पैटर्न बनता है। रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस, बहुत सारे नंबर सीक्वेंस में रिलेशन होता है जिसको हम आगे समझेंगे। समटाइम्स नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। बहुत सारी नंबर सीरीज है एक दूसरे से इस तरह से अटैच है कि हम उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें हैरानी होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर। देखो जब हम ओड नंबर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। एक है, एक में हम जीरो ऐड करेंगे एक आ जाएगा। एक में हम उसके बाद टू तो एक में एक तो एक ही है, एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दैट इज़ द यूनिवर्सल, ठीक है? एक में जब हम 2 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 क्या है? इवन नंबर, हम करेंगे ऐड ओड नंबर। एक में 3 ऐड किया, 4 आ गया। फिर ती एक 3 तो पहले का है, उसमें 5 ऐड किया, 9 आ गया। उसको 7 ऐड किया, 16 आ गया। फिर 9 ऐड किया, ओड नंबर हम ऐड करते जाएँगे, ठीक है? ओड नंबर हम ऐड करते जाएँगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 4, 9, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते जाते हैं जिसको हम स्टडी करते जाएँगे। सिंपल है, जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसे स्टडी करो, ठीक है? यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बेसिक क्लियर होगा कि स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, ओड नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है? Another example of such a relation between sequence adding up and down. Another example of such a relation between sequence adding up and down. Look at the following pattern. 1 1 2 1 4 1 2 3 2 1। हम 3 तक ऐड करेंगे, उसके बाद हम फिर से पीछे को ऐड करेंगे। 1 2 3, उसके बाद 2 1 ऐड कर दो, 9 आ गया। 1 2 3 4 4 तक गए, उसके हम फिर से ये वाला इधर ऐड करेंगे, 16 आ गया। 1 2 3 5 तक गए, उसके हम फिर से पीछे वाला ऐड करेंगे, ठीक है? तो 25 आ गया। तो हमारे पास क्या निकल कर आया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। हमारे पास फिर से क्या निकल कर आया? तो हमारे पास 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर निकल कर आया, जिसको हम स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं या फिर हम पावर ऑफ 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है? या पावर ऑफ 2 भी बोल सकते हैं, या दोनों सही है। कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? ये देखो, इसको आप अपने दिमाग से समझना। 3 3 6 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 6 है, इधर को 6 इधर को 6, ये 36 डॉट है, ठीक है? ये 36 डॉट है, जो कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है? जो कि पावर ऑफ 2 आपका स्क्वायर नंबर में आता है। ये पावर ऑफ 2 में नहीं आएगा, ये स्क्वायर नंबर में आएगा, क्योंकि पावर ऑफ 2 और स्क्वायर नंबर थोड़े से अलग होते हैं। स्क्वायर नंबर में हम पावर ऑफ 2 में सिर्फ पावर ऑफ 2 होती है, लेकिन स्क्वायर ऑफ में हर होल नंबर का स्क्वायर आता जाता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन पावर ऑफ 2 में सिर्फ पावर ऑफ 2 होती है। 2 3 2 4 ऐसे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या दिया गया है, ये स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर नंबर को रिप्रेज़ेंट किया गया है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास फिर से एक एक्सरसाइज़ आती है, ठीक है? एक्सरसाइज़, फिगर इट आउट, ये आपके पास एक्सरसाइज़ है। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन 1 1 + 2 1 1 2 3 गिवन स्क्वायर नंबर्स? हाँ, वही है। जैसे मैंने बताया कि आप एक पीछे वाली एक्सरसाइज है ये, इसको बताया गया है। इसको ये बताते हैं कि आप इसको रिप्रेज़ेंट करो डॉट की हेल्प से, इमेज बनाकर इसको बनाइए अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है? वही एक्सरसाइज आपको दी गई है, ठीक है? ठीक है? ये एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है। आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, ये जस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है? बाय इमेजिन ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइविंग इट बाय इमेजिन ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइविंग इट पार्शियली एज नीडेड, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 2 3 19 9 100 99? वही है, इसको मैक्सिमम 100 तक ऐड कर दोगे तो उसमें ऐड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। Which sequence do you get? Which sequence do you get when you start to add the all ones sequence up? What sequence do you get when you add the all ones sequence up and down? अब इसमें पता नहीं, अब जब बहुत सारे एक को जोड़ते जाओगे तो आपके पास कौन सी सीक्वेंस आएगी? जैसे हमारे पास ये वाली सीक्वेंस आई थी ना,
ऐसे ऐड करने के हमारे पास कौन सी सीक्वेंस आई थी? हमारे पास आई थी स्क्वायर नंबर सीरीज़ आई थी। लेकिन जब हम वो सारे एक को सभी एक को जोड़ते जाएँगे, तो हमारे पास कौन-सी आएगी? जैसे 1 है, ठीक है? 1 है, उसके बाद 1 प्लस 1 है, उसके बाद 1 प्लस 1 है प्लस 1 है। हमारे पास इधर 1 आ गया, इधर पास 2 आ गया, इधर तुम्हारे 3 आ गया। हमारे पास नंबर थ्योरी आ जाएगी, होल नंबर आ जाएँगे, नंबर सीक्वेंस आ जाएगी, सिंपल। ऑल वन्स होती है, एक नंबर सीक्वेंस होती है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे पढ़ा था ना ऑल नंबर, मैं आपको बताता हूँ, ये। अगर हम ऐसे इसको ऐड करते जाएँगे तो हमारे पास ये वाली सेकंड नंबर वाली सीरीज़ आ जाएगी, ये वाली, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? एक्सरसाइज़ आपको अपने आप भी करनी है, मैंने अभी आपको थोड़ा हिंट दे दिया, ठीक है? उसके बाद अगली 4th नंबर की एक्सरसाइज़ है, व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, ठीक है? कैन यू गिव ए स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? व्हेन व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू काउंटिंग नंबर जब आप ऊपर ऐड करते जाओगे, तो आप कौन-सी सीक्वेंस प्राप्त करोगे, ठीक है? अब इसमें क्या दिया गया है? अब इसमें काउंटिंग सीरीज़ में आपको बताना पड़ेगा ना, अभी काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर यही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? जब आप इसको ऊपर ऐड करते जाओगे तो आपके पास कौन-सी सीक्वेंस आएगी, ठीक है? इसमें व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप, ठीक है? जैसे 1 है, ठीक है? या 1 है, उसके बाद 1 का तो 1 ही आएगा, उसके बाद 1 प्लस 2 है, 3 है, उसके बाद 1 प्लस 2 है, 4 है। यहाँ पर आपके हमारे पास आ जाएँगे वन एडिंग काउंटिंग नंबर अप कैन गिव अस पिक्टोरियल, हमारे पास ये आएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी पड़ेगी। 1 है, ट्रायंगुलर नंबर आ जाएँगे हमारे पास 3, हमारे पास आएँगे 1 2 3 3 6, हमारे पास आएँगे ट्रायंगुलर नंबर 1 3, ठीक है? 6 है, 3 2 5 1, हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास आ जाएँगे, जब हम इस तरह से ऐड करते जाएँगे। काउंटिंग नंबर को 4th का है ये, ठीक है? और जब हम इस तरह से ऐड करते जाएँगे तो हमारे पास काउंटिंग नंबर आ जाएँगे। सॉरी, हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगा, ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप अगली वाली एक्सरसाइज़ खुद कर सकते हो। सिंपल है, वेरी, वेरी सिंपल है। जस्ट आपको यहाँ वो ऊपर वाला टेबल याद रखना है, जिसकी काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं। उसको बोला है कि आप काउंटिंग नंबर को अगर एक-एक करते आगे-आगे ऐड करते जाओगे तो आपके पास कौन-सी सीक्वेंस आएगी। आपको ऐड करते जाना है और देखना है कि इसमें कौन-सा सीक्वेंस बनती है। वो जो सीक्वेंस बनेगी उसको पीछे दिया गया है। आप देख सकते हो कि वो किसमें एग्ज़िस्ट करती है। 136 आया, मेरे पास 136 आया, तो आप देख सकते हो कि 136 इसमें कौन-सा है? इसमें 136 कौन-सा है? 13 ट्रायंगल 136 ये है, ये वाला, ये देखो। तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगुलर नंबर बनता है, जो इसको ट्रायंगुलर नंबर को फिर आगे कौन-सी इमेज में दिखाया गया है, उसको ये देखो, आगे ट्रायंगुलर नंबर को इस तरह से दिखाया गया है, तो उसका पैटर्न इस तरह से बनेगा। सिंपल, जो भी बनेगा आपको सिर्फ़ इधर दिया गया है, कुछ भी बाहर नहीं दिया गया है। एक्सरसाइज़ में जो भी दिया गया है, आप उसको पढ़ चुके हो, ठीक है? उसके बाद आता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। जब आप ट्रायंगुलर नंबर को 6 के मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 1 को ऐड करते जाओगे तो आपको कौन-सी सीक्वेंस प्राप्त होगी? फिर से वही है, ट्रायंगुलर नंबर आते हैं 1, 3, 6। हम मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 इज़ इक्वल 6, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 6 36, तो 6 आ गया, 18 आ गया, 36 आ गया। तो ये कौन-सी सीक्वेंस बनेगी? ये आप अपने आप खुद ट्राई करना, ठीक है? सॉरी, इसके बाद आएगा ये पैटर्न्स एंड शेप। देखो, हम पैटर्न्स को अगर समझते हैं, पैटर्न्स एंड शेप, क्या आज के लिए इतना काफ़ी है? मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। पैटर्न एंड शेप्स को हम दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो पैटर्न्स इन शेप मेरे ख़्याल से इतना इनफ है आज के लिए। तो ये आपका 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 हो गया। तो पार्ट 2 में मैं पैटर्न्स इन शेप से पढ़ाना शुरू करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? इसको अच्छे से समझो, ठीक है? जो मैंने आपको पढ़ाया अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कीजिए, ठीक है? और उसको अच्छे से नंबर थ्योरी को, नंबर स्टडी को, नंबर्स को स्टडी कीजिए कि इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, पावर ऑफ 2 नंबर, स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, उसको याद कीजिए बार-बार, मगअप कीजिए। जब आप इन नंबर्स को याद करोगे, तो आप बहुत सारे पैटर्न्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे ठीक है,
सिंपल मैथमेटिक्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, आप उसको समझ पाएँगे। मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको पता है बड़े-बड़े ब्रिज बनाने के लिए भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, ठीक है? कारपेंटर की दुकान के ऊपर मैथमेटिक्स यूज़ होता है। चाहे आपको कुछ खरीदना हो बाज़ार में जाकर, मार्केट में जाकर, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ नहीं होता? हर जगह यूज़ होता है। दर्जी की दुकान के ऊपर यूज़ होता है। आपको जब नॉलेज होगी, तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।